मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, घर में छोटे छोटे बच्चे होना तो संस्कार बचपन से ही डालना चाहिए। कई लोग कहते हैं बच्चों को कथा में लेकर के नहीं आना चाहिए। अरे नाना, हमारे महाराज श्री कहा करते थे बच्चों को कथाओं में जरूर लेकर के आना चाहिए। क्यों? बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं वो जीवन भर मिटते नहीं। इसलिए जब हम भगवान की कथा सुनने जाएं तो बच्चों को भी लेकर के जाएं, और भगवान की जब पूजा करें तो घर के छोटे बालकों को भी साथ में बैठाना चाहिए। बचपन से ही उन्हें पूजा सिखाना चाहिए। हम तब सिखाना प्रारंभ करते हैं जब वो सीखने लायक, जब सीखने लायक रहता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। लकड़ी गीली होती है, हरी होती है तो कैसे भी मोड़ सकते हैं। लकड़ी जब सूख जाती है तो मुड़ती नहीं है, टूट भले ही जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए घर के बच्चों को बैठाल करके बचपन से ही उनको सेवा बताना चाहिए। नारद जी कहते हैं जब ब्राह्मण देवता बैठ करके भगवान की आराधना करते, भगवान की पूजा करते तो मुझे गोद में बैठा लेते और मुझसे कहते बेटा भगवान को जल चढ़ा, तो मैं जल चढ़ा देता। हाथ में फूल दे करके कहते बेटा भगवान को फूल चढ़ाओ, तो मैं फूल चढ़ा देता। बचपन से ही संस्कार पढ़ने लगे। एक दिन कुछ संत चातुर्मास्य करने के लिए उसी ब्राह्मण देवता के घर में आए। संतों ने कहा हम आपके यहाँ पर चातुर्मास्य करना चाहते हैं। उसने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। संत पूरे 4 महीने रुके। और मालूम है वो संत क्या करते थे? सुबह प्रातः काल उठ करके ठाकुर जी की सेवा करते, प्रातः काल से दोपहर तक ठाकुर जी की सेवा, और सायंकाल रोज बैठ करके भगवान की कथा सुनाते थे। मैं बालक था, कथा सुनने के लिए बैठता। पहले दिन कथा समझ में नहीं आई, पर जब दूसरे दिन जाकर के बैठा तो कुछ समझ में आई। तीसरे दिन बैठा तो कुछ और समझ में आई। पर जैसे ही मैंने चौथे दिन की कथा सुनी, और चौथे दिन की कथा किसकी कथा है? हमारे कन्हैया की कथा। जैसे ही मैंने चौथे दिन की कथा सुनी, मेरा कथा में अनुराग बढ़ गया। अब तो मैंने पूरे 4 महीने बैठ करके कथा सुनी। जब संत प्रसाद पाने के लिए बैठते तो मुझे भी साथ में बैठालते। मैंने कहा महाराज मैं ये प्रसादी नहीं पाऊंगा, तो बेटा तू खाएगा क्या? हाथ जोड़ करके मैंने कहा आप जब प्रसाद पाके चले जाएंगे, आपकी पत्तल में जो प्रसाद बचेगा वो मैं प्रेम से पाऊंगा। संतों ने हृदय से लगा लिया। कितने अच्छे संस्कार हैं इस बच्चे के।